आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। कैसे करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, कैसे करें उपवास, किन किन बातों का आपको रखना होगा ख्याल, बात करेंगे ज्योतिषाचार्य वाई राखी जी से। लेकिन आपको ये बता दें कि वो तमाम बातें जो हैं बताएंगे कि ब्रह्मचारिणी जब दूसरा व्रत है आज का, यानी कि दूसरे दिन मां के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है, तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए ताकि आपकी जो मनोकामना है मां उसे पूरा करे, मां आपसे प्रसन्न हो। क्योंकि ये जो 9 दिन है नवरात्रों के, हर दिन प्रत्येक दिन मां की अलग अलग स्वरूप में पूजा की जाएगी। और आज का ये दूसरा दिन जो है वो भी बेहद खास है, क्योंकि मां को विशेष भोग लगाया जाता है, विशेष वस्त्र पहनाए जाते हैं, अलग तरीके से श्रृंगार मां का किया जाता है। और इसीलिए खास ध्यान रखना होता है कि कैसे यहाँ पर पूजन किया जाए, कैसे यहाँ पर अर्चन किया जाए। ये आपको बता दें, सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, हर कोई मां को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। क्योंकि ये जो 9 दिन है वो आदि शक्ति के दिन है, और आदि शक्ति जो है अपनी कृपा इन 9 दिनों में और ज्यादा करती है। और खास मां को मनाने के लिए उपवास जो है वो इन दिनों रखे जाते हैं, और 9वें दिन मां के रूप में छोटी छोटी कन्याओं को पूजा जाता है। और इसीलिए ये 9 दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है कल से, और आज दूसरा दिन है जब मां ब्रह्मचारिणी को पूजा जा रहा है। तो ये हम आपको बता दें, शारदीय नवरात्रि का ये दूसरा दिन, और हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पर आपको पूजा करनी है मां ब्रह्मचारिणी की, किन बातों का विवेक ध्यान देना है। बुद्धि, विवेक और धैर्य में वृद्धि होती है मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से। तो ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी को कैसे पूजा जाए, इसका जो है वो विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ज्योतिष आचार्य वाई राखी जी मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं का स्वागत कर लेते हैं। राखी जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, जय माता दी। राखी जी, चूंकि दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दर्शकों को यही बताइएगा कि कैसे मां की आज पूजा की जाए, कैसे मां को मनाया जाए, जिससे जो भी मनौतियां हैं, मन में इच्छाएं हैं, वो पूरी हो। देखिए, सबसे पहले आप इस सभी देखने वाले दर्शकों को आज के दिन की दूसरे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मचारिणी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, जो बहुत ज्यादा ब्रह्म का मतलब है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जिसने तपस्या की हो, और बहुत कड़ी तपस्या वर्षों तक कर कर हिमालय की पुत्री बनकर इन्होंने जन्म पाया और शिव को पति के रूप में पाया। आज का दिन बेहद खास होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स भी एक तपस्या करते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, और अपने पद की प्राप्ति करना चाहते हैं। आज के दिन तपस्या करके भगवान का नाम लेके आप बड़ी बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्योंकि ब्रह्मचारिणी की बात की जाए, शैलपुत्री की बात की जाए, हर दिन एक अलग रूप में, एक अलग नाम से हम माँ को जानते हैं, और विशेष श्रृंगार भी होता है। कौन से वस्त्र माँ को धारण कराए जाने चाहिए, कौन सा भोग लगाया जाना चाहिए? देखिए, पहले नवरात्रे पे माँ को वस्त्र धारण करा दिए जाते हैं, बार बार वस्त्र नहीं बदले जाते 9 दिन तक। लेकिन कलश स्थापना होने के बाद कलश को हिलाया भी नहीं जाता। मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी, आज माँ के रूप की बात कर लेते हैं। माँ का जो रूप है बहुत सौम्य है, बहुत प्यारा है। मुकुट उन्होंने सर पर पहना हुआ है, सफ़ेद रंग के कपड़े धारण कर रखे हैं, उन्हें सफ़ेद वस्त्र बेहद पसंद है। हम आज के दिन सफ़ेद वस्त्र पहने या अपने वस्त्रों में कोई भी सफ़ेद रंग का प्रयोग करें तो माँ बेहद खुश होती है। और माँ के एक हाथ में जप माला है और एक हाथ में कमंडल है। माँ बेहद ही ज़्यादा एकदम सौम्य और शांत है। इतनी ज़्यादा तपस्या करने के बाद उनके अंदर एक अलग सी शक्ति है। कहते हैं आज के दिन जो ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसकी जीवन की जो तपस्याएं होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। थक चुके हैं आप, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, लाख कोशिश के बाद भी विवाह नहीं हो रहा, तो आज माँ देवी की पूजा करने से और मात्र उनके दर्शन करने से और माँ ब्रह्मचारिणी देवी नमः का जाप करने से आपकी हर मनोइच्छा पूर्ण होगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का भी जाप आज जरूर करें, क्योंकि माँ के हाथ में जप माला है। और जप माला क्या बताती है कि तू जप कर, मतलब आज ध्यान धरकर आप सब कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल। अब हम ये भी जानना चाहेंगे राखी जी, चूंकि उपवास 9 दिन हम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भूल चूक जो है वो हमसे हो जाती है, तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब इन 9 दिनों में हम माँ को पूज रहे हैं, माँ के नाम के उपवास कर रहे हैं?
देखिए, आप पूजा जब माँ की कर रहे हैं तो एक बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि आप किसी और के घर का अन्न ना खाएं। हमारा क्या होता है कि हम ऑफिस जाते हैं, कुलीग्स कुछ ला रहे हैं, हम उनका खा रहे हैं, वो हमारा खा रहे हैं। अब आप व्रत रख रहे हैं तो अपने घर का अन्न खाएं, नहीं तो आप जिसके घर का अन्न खाएंगे उसको सारा फायदा लग जाएगा। तो आप अपने घर से जब निकलें तो अपना भोजन लेकर निकलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बार बार ना खाएं, इसका ध्यान रखें। और जो भी खाएं पहले भगवान को भोग लगा के या उसके समक्ष उसको देकर, किसी छोटी कन्या को देकर, उसके दर्शन कर उसे देकर स्वयं भोजन करें तो अच्छा होगा। जैसे आपको पता है कि इसमें तामसी भोजन बिल्कुल अलाउ नहीं है, कई लोग तो टमाटर भी नहीं खाते, हल्दी भी नहीं खाते। तो आप जिस तरह से और अपनी देश स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से जैसे आप व्रत रख सकते हैं रखें। अब मैं कनाडा में रहने वाले लोगों के साथ बहुत सारे एक्सक्यूज करूं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऑफिस में ही खाना मिलता है कि आप अपने घर से ही लेके जाना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप देश काल क्षेत्र के हिसाब से जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में व्रत को रखें। बहुत कंडीशंस मां नहीं कहती। मां को जगदम्बे, शेरा वाली, मेरा वाली कहकर पुकारा जाए, इट इज मोर देन इनफ। बिल्कुल राखी जी, चूंकि दूसरा दिन है और जैसा कि आप भी बता रहे हैं हर एक दिन की अपनी महिमा है और हर दिन में पूजा अर्चना का विधान तो लगभग कह सकते हैं सेम हो सकता है, लेकिन क्या कुछ और चीजें भी इंडल्ज होती हैं इसमें जो हम कर सकते हैं यहाँ पर माँ को और प्रसन्न करने के लिए? हर दिन अलग भोग होता है, हर दिन अलग पुष्प होता है, हर दिन देवी का अलग रंग होता है, हर दिन अलग ग्रह होता है। कल हमने बात की थी कि शैलपुत्री जो है वो चंद्रमा से जुड़ी हुई होती है, तो चंद्र को अच्छा करने के लिए आप उनकी पूजा करें। लेकिन अगर ब्रह्मचारिणी की बात करें तो वो मंगल के ग्रह से जुड़ी हुई होती हैं और अपने मंगल को अच्छा करने के लिए आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होता है। आज की देवी की अगर बात की जाए, मैंने बताया उन्हें सफेद वस्त्र बहुत पसंद है। आप देवी की आज के दिन प्रतिमा भी देख लीजिए तो वो आपको सफेद वस्त्रों में दिखाई देंगी। बहुत ही जाप करा है उन्होंने अपने जीवन में इस जगह को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, अगर आज के भोग की बात की जाए तो मां को आज सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है, लेकिन सबसे उत्तम भोग जो आज मां को लगाया जाता है वो है शक्कर, यानी चीनी का भोग लगाना और छोटी छोटी बच्चों के बीच में 1 किलो 1.5 किलो चीनी के पैकेट बांटना अति अधिक अनिवार्य है। बिल्कुल राखी जी, चूंकि जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि माँ को सफेद रंग बहुत प्रिय है, सफेद रंग पहनते हैं तो बहुत बेहतर होगा। ऐसे में हर प्रत्येक दिन कोई रंग होगा माँ का और अलग वस्त्र धारण किए जाते होंगे, इनका कितना महत्व है? अगर आप ये धारण करते हैं इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पूजा पर भी और जो भी आपकी मनौतियां आप मांगते हैं उस पर? बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले तो एक बात जानिए, हम कुछ इस युग के अंदर आ गए हैं जहाँ पर सिंदूर लगाना शादीशुदा महिलाएं जो हैं वो एक शर्म महसूस करते हैं। अच्छा, हम शादीशुदा हैं, हमें ये बताना ही नहीं है। तो आपको बता दूं, इस 9 दिन में अगर आप विवाहित हैं तो सिंदूर अनिवार्य तौर पर लगाएं। आप कपड़े कुछ भी पहने बट उनका रंग लाल रंग होना चाहिए, वो अनिवार्य है। ये बात समझिए। आप इन दिनों में काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहन सकते, बाकी आप किसी भी रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं। आप हरे पहनिए, आप पीले पहनिए, माँ को बेहद ज़्यादा पसंद है ये सारे रंग, तो आपको बहुत लाभ होगा इन कलर से। लेकिन सबसे बेहतर होगा कि हर देवी का एक रंग है, आप वो पहने। और अगर आपके पास, देखिए हर किसी की स्थितियाँ अलग होती हैं, एक रंग कॉमन है, दैट इज रेड कलर। लाल रंग की चूड़ी, लाल रंग का चोला, लाल रंग की चुन्नी, लाल रंग के कपड़े आपको पूरे 9 दिन पहनने। और इसका महत्व इतना है, लाल रंग अपने आप में एक एनर्जी का रंग है, ताकत और व्यवहार का रंग है, और आपको बहुत सारे आपके जो पूरे शरीर में चक्र हैं वो सारे एक्टिवेट होते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये जो विशेष बातें राखी जी आपको बता रहे हैं, इनका विशेष ध्यान आपको रखना है और निश्चित ही आपकी जो मनौतियां हैं वो पूर्ण होती हुई नजर आएंगी यहाँ पर। राखी जी, चूंकि जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था, बहुत सारी इच्छाएं हर किसी के मन में, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को पुत्र या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, इनके लिए इन 9 दिनों में कोई विशेष उपाय क्या कर सकते हैं जिससे उनकी इच्छाएं जो है वो जल्द पूरी हो जाए? पूरे 9 दिन माँ को कमल का फूल अर्पण करें। संभव ना हो, हर किसी के घर के पास नहीं मिलता, आप गुलाब का फूल अर्पण करें, आप गुड़हल का फूल माँ को अर्पण जरूर करें। जैसे आज की देवी के लिए मैंने आपको बताया कि बरगद के पेड़ पर चढ़ जाइए और वहाँ से वहाँ का पुष्प तोड़कर लाइए, और आपकी कोई भी मनोकामना सिद्धि है तो आज आप बरगद का पुष्प माँ को अर्पण करके अपनी मनोकामना बोले, निश्चित ही आपको वो मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। फर्दर फ्यूचर आप लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। भले ही आपने अपने घर में कलश ना बिठाया हो, भले ही अखंड ज्योत ना जलाई हो, लेकिन छोटी छोटी कन्याओं के बीच में टॉफी, चॉकलेट्स बांटना बहुत जरूरी है।
पूरे इस 9 दिन में 16 श्रृंगार करना ज़रूरी है। आपके हाथ में चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए, सुहाग की होनी चाहिए, और आपके हाथ में सोने के जेवर होने चाहिए। आपके पास हैं तो पहने, नहीं तो चांदी है चांदी पहनिए। मतलब आप खुद एक देवी का रूप बनकर रहे हैं तो आपके घर में एक पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस जो है वो आएंगी। और कोशिश कीजिए सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। और आप जब भी भगवान के लिए कुछ पाठ करें, जाप करें, तो उसमें दीपक ज़रूर जलाएं। सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। ये ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जगाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। बिल्कुल, श्रद्धा चाहिए बस माँ के लिए, और माँ अपने आप आपकी मनौतियाँ जो हैं वो पूरी कर देंगी। एक सवाल मेरा अपना भी है जो मेरे मन में भी है, और शायद बहुतों के मन में होगा, जो अक्सर हम सुनते हैं कि जब 9 दिन की हम जोत जगाते हैं तो घी की हम जोत जगाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप क्योंकि कॉटन की जोत जगाते हैं, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि माँ के जब नवरात्रे होते हैं तो आप कलावी की जोत जो है वो जगाए। इस डाउट को जरा मैम क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, आपके पास मैंने कहा क्षेत्र और जगह और परिस्थिति के हिसाब से जो चीज़ हो उसकी जोत जलाएं, लेकिन कायदे से जो दुर्गा पुराण के अंदर लिखा है कि हमें क्या जोत जलानी चाहिए, तो उसके लिए आप क्लियर कर दीजिए कि माँ को लाल कलावे की जोत ही अत्यधिक प्रिय है। माँ को आप जो भी भेंट करें ना, मैं कह रही हूँ फल भी भेंट करो ना, तो अनार करो, सेब करो, लाल चीजें, मतलब वो बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं लाल रंग को देखकर। लाल बिंदी, लाल सिंदूर, लाल चूड़ियां पहनकर जब आप उनके दरबार में जाकर जगदम्बे शेरा वाली, ओम हेम क्लीं चामुंडा विचा, माता रानी, जय माता दी, आप इतना ही पुकार लेते हो भवानी दुर्गा, तो वो आपको बिना मांगे सब कुछ दे देती हैं। लाल रंग इट इज़ अ एनर्जी कलर, और इस टाइम पर आप देख रहे होंगे लोगों की तबीयत खराब है। अगर लोग इस टाइम पर लाल रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लाल फल खाते हैं, लाल पुष्प इस्तेमाल करते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, तो तबीयत भी कम खराब होगी। बिल्कुल, तो आप ये जान गए हैं आपको क्या अर्पित करना है, यानी कि लाल जो है माँ को सबसे प्रिय है। और शायद अगर लाल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, जैसा कि जो यहाँ पर बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राखी जी हमें, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो जल्द पूर्ति हो जाएंगी, क्योंकि माँ को लाल रंग जो है वो बेहद प्रिय है। क्योंकि राखी जी हम माँ के 9 स्वरूपों की ही बात कर रहे हैं, अगला स्वरूप भी यहाँ पर होगा तीसरे दिन, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो 9 दिनों में, क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हैं कि मंदिर आप जाइए ज्यादा फल आपको मिलेगा, तो क्या ये ज्यादा जरूरी है कि आप मंदिर जो है इन 9 दिनों में जाइए ही, अगर आपको समय नहीं है तब भी? देखिए, समय तो निकालना पड़ता है। आपका खुद का घर भी मंदिर के बराबर आप बना सकते हैं, और ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं बहुत शिद्दत से मंदिर को सजाती हैं, तैयारी करती हैं। उनके घर के बाहर जाओ, सुबह तुलसी पर दिया जलता हुआ दिखाई देगा, घर को ही उन्होंने वैकुंठ बना रखा है। लेकिन फिर भी सीधी बात तो यह है कि आपको अगर कुछ सिद्धियां चाहिए, कुछ एनर्जीज चाहिए, तो वो तो मंदिर में ही हो सकती हैं। आया राम और गया राम मंदिर में जाकर बिल्कुल ना करें। मंदिर में थोड़ी देर बैठें, प्रभु का नाम लें, और वहाँ जाके माँ भवानी दुर्गा के दर्शन करके जो वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी वो बहुत अच्छी होंगी। वहाँ थोड़ी देर बैठना अनिवार्य है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल, यानी कि अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो आप मंदिर ज़रूर जाइएगा। राखी जी, चूंकि हम मंत्रों की भी बात कर रहे हैं, आपने मंत्र भी बताया था, एक बार मैं फिर चाहूंगी आप मंत्र जो है हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और बहुत से लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा वो मंत्र भी अगर उन तक पहुंच जाए एक बार, कि कौन सा वो मंत्र है जिसको उन्हें नवरात्रों में जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आज सारे स्टूडेंट्स को ये मंत्र करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप वाकई में स्टूडेंट है और बार बार 1 नंबर से रह जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, तो आज की ये जो दाती है, आज की जो ये देवी है, आपको इतना ज़बरदस्त एनर्जीज देंगी, इतनी पावर देंगी, क्योंकि इन्होंने खुद शिव को पूरे ब्रह्मांड के अंदर तपस्या कर कर, ब्रह्मचारिणी, चारणी मतलब होता है तपस्या करने वाली, तपस्या को प्राप्त किया है। तो आज के दिन ये मंत्र जाप जरूर करें। अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो ओम हेम क्लीं चामुंडा विचा का जाप जरूर करें। अगर आपको अपने जीवन के अंदर हेल्थ अच्छी चाहिए तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आपका अपने घर का सपना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करें। अगर आप अपने घर के अंदर किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी कलेशों से परेशान हैं तो शिव चालीसा के साथ आज हनुमान चालीसा जरूर करें। और सबसे बड़ी बात, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए।
बिल्कुल, जय माता दी बोलिए। और वाकई में सुबह जब आप मिलते हैं तो हेलो हाय करते हैं, लेकिन बहुत सही बात मैम ने की, नवरात्रि चल रहे हैं तो जय माता दी कीजिए, माता का नाम भी आप जपते रहेंगे यहाँ पर। हमने राखी जी बात ये करी कि उपवास में गलती क्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसका कितना ज्यादा महत्व है कि आपको उपवास रखना चाहिए, क्योंकि अमूमन ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि माँ को याद कर लिया इतना बहुत है, उपवास रखना जरूरी नहीं है। कई बार कई केसेस में ऐसा भी होता है, तो कितना जरूरी मैम होता है कि अगर आप उपवास रखेंगे तो बेहतर होगा? अगर तन मन धन, यानी कि आपका तन, आपका मन और आपकी जेब व्रत रखने के लिए अलाउ करती है तो ही व्रत रखें। अगर लोगों से उधार पैसे लेकर व्रत का खाना लाना पड़े तो व्रत बिल्कुल ना रखें। वैसे तो व्रत जो शास्त्रों में कहे गए हैं, आज की तारीख में इतनी बीमारियां और कोविड के बाद लोग व्रत रख ही नहीं सकते, कुछ नहीं खाना चाहिए कायदे से। व्रत का मतलब है उपवास, हर चीज़ का उपवास। आप पानी ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो, पर मुश्किल है इस तरह के व्रतों को रखना। तो आप पूरे दिन के अंदर व्रत की नमकीन खाएं, व्रत के चिप्स खाएं, फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, एक बार तसल्ली से बैठकर भवानी दुर्गा का नाम लेकर खाएं। और व्रत रखना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही उत्तम होता है। हमारे शरीर को आराम मिलता है, क्योंकि देखिए नवरात्रे साल में 4 बार आते हैं और 2 बार गुप्त और 2 बार इस तरह के नवरात्र आते हैं। एक बार नवरात्रे आते हैं तो गर्मी आती है, और अगर अभी के नवरात्रों के शारदीय नवरात्रों की बात की जाए तो सर्दी आती है। ऐसे में एकदम से मौसम बदल रहा होता है, तो अगर हम अपने शरीर को थोड़ा सा उपवास दे देते हैं, खाना कम कर लेते हैं, हल्का और लाइट खाना शुरू करते हैं, तो यकीनन बीमारी से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। राखी जी, चूंकि एक दिन में कहते हैं कई 3-4 प्रहर लगभग होते हैं पूजा के, कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम सुबह जो है पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, और फिर जब आप वापस जाते हैं तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से समय है जिस वक्त आप माँ का ध्यान कर सकते हैं या फिर माँ को पूछ सकते हैं? मैं आपको ये भी बताती हूँ, और आगे की हमारी कल की कथा रह गई थी, वो कथा भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, कौन से पहर में पूजा कर सकते हैं। नवरात्रों की विशेषता ये है, नवरात्रि, मैं नव दिन नहीं कह रही हूं, तो नवरात्रों में सुबह 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 4 बजे तक 24 आवर्स आंख बंद करके आप भवानी दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। पहले आप ये समझिए कि वो माता रानी नहीं है, आप ये समझिए वो आपकी माँ है। क्या आपको अपनी मम्मी को फोन करने के लिए पहर देखना पड़ता है? क्या आपको अपनी मम्मी से किसी बात को डिस्कस करने के लिए सोचना पड़ता है? तो आप ये सोचिए, मेरी मम्मी की भी वो मम्मी है, माँ है, दुर्गा है, भवानी है, और माँ के दरवाजे पर जाने का कोई टाइम नहीं होता। लेकिन एक बात तो है, अपने घर, अपना पति, अपना बच्चा, अपना काम, अपना सब देखने के बाद अगर आपको दुर्गा भवानी याद आएंगी तो क्षमा कीजिएगा, उनके पास भी जब टाइम होगा वो अभी आपको तभी याद करेंगे। सर्वप्रथम भगवान को मनाइए, सुबह उठते ही कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दीजिए। 5 लोगों को भोजन कराकर ही भोजन कीजिए। इसका मतलब है जीव जंतुओं को, जो आपके घर के आसपास आपके पड़ोसी बनकर रहते हैं और वक्त आने पर आपकी मदद भी करते हैं, आपको संकेत देते हैं अच्छे और बुरे के। तो आपको जब भी व्रत रखना है या आपको कभी भी ईश्वर की पूजा करनी है, आप जब मर्जी कीजिए। कोशिश कीजिए व्रत नहीं भी रखा तो भोजन किए बिना ही पूजा करें, नाश्ता किए बिना ही पूजा करें। रात्रि में डांडिया भी जरूर खेलें। बिल्कुल। तो देखिए, रात में डांडिया भी आप खेल सकते हैं और सेहत भी आपकी से दुरुस्त रहेगी, जैसा कि राखी जी बता रही हैं कि डांडिया भी जरूर खेलिए। राखी जी, चूंकि हम माँ की साधना की बात कर रहे हैं, माँ की आराधना की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र करा यहाँ पर कि आप पूजा पाठ करिए, लेकिन आप माँ को पहले याद कीजिए। लेकिन वो स्थिति भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि आप सब काम काज छोड़कर सिर्फ आराधना में ही ध्यान देते हैं, तो माँ तो ये भी कहती है कि आप घर बार भी देखिए। तो ये भी कितना जरूरी है कि आप 3 घंटे सिर्फ पूजा आराधना में ही ना दें, माँ को जरूर याद कीजिए, ये तो बहुत जरूरी है, लेकिन आप घर बार छोड़कर सिर्फ 3 घंटे माँ को देखिए, ये जरूरी है? सारा काम करते रहिए और माँ का नाम लेते रहिए। अब आप बच्चों का लंच बना रहे हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छा। आप माँ का खाना बना रहे हैं, जय माता दी जय माता दी, खाना भी अमृत हो जाएगा, उसमें आपका मंत्र जाप चला जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आप अपना काम कर रहे हैं, अपने फोन पर माँ दुर्गा चालीसा चला दीजिए, उसे सुनते रहिए। माँ के भजन चला दो, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी है, उसे सुनते रहो, उसके साथ गाते रहो। हो गई ना? कौन कह रहा है बैठकर आराधना अर्चना करो? आप स्टूडियो में इस वक्त खड़ी हुई हैं, जब मैं बोल रही हूँ आप मंत्र पढ़ लीजिए, जब आप बोल रहे हैं तब मैं मंत्र पढ़ रही हूँ। ऐसे ही पूजा होती है, चलते फिरते उठते गाते आपके जहन से ईश्वर नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल। मैम, उपवास की जब बात कर रहे हैं तो उपवास के खाने की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो फलाहारी हम खाते हैं, फलाहारी में क्या क्या चीज आप ले सकते हैं? और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोग जो है फलाहारी नहीं खाते, अन्न खाते हैं, तो ये इसका अंतर भी जरा बता दीजिए, कितना जरूरी है कि आप फलाहारी ही खाएं या फिर अगर आप खाना खाते हैं तो वो भी ठीक है? कोई जरूरी नहीं है कि आप फलाहारी खाएं। कई लोग लौंग पे व्रत रखते हैं, कई लोग दूध पे व्रत रखते हैं, कई लोग पानी पे व्रत रखते हैं, कई लोग जूस पे व्रत रखते हैं, कई लोग फलहार पे रखते हैं, कई लोग अन्न पे रखते हैं। हम तो सिर्फ ज्योतिषाचार्य हैं, हम आपके परिवार से नहीं हैं, लेकिन आपके परिवार से आपके बड़े बुजुर्ग जो हमसे भी ज्यादा समझदार हैं
वो आपको जो करने के लिए कह रहे हैं वो करिए। हर किसी का अपने एक रूल और एक नियम होते हैं। किसी के यहाँ पे रक्षाबंधन बनाया जाता है, किसी के नहीं बनाया जाता। किसी के यहाँ पर अष्टमी पूजी जाती है, किसी के यहाँ नहीं पूजी जाती, नौमी पूजी जाती है। हर किसी के अपने घर के रूल हैं। तो आपके बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं वो करिए। अगर आपकी सासू माँ कहते हैं अन्न खाइए तो अन्न ही खाइए, फलहार खाइए तो फलहार ही खाइए। लेकिन व्रत चाहे किसी भी चीज़ का रखिए। आप अगर व्रत रखकर पूजा करके गाना गा रहे हैं, मैं भूखी हूँ, मैंने व्रत रखा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मेरा ध्यान रखो, मुझे घुमा कर लाओ, तो ये सब बेकार की बात है। फिर आप भगवान की पूजा नहीं ढोंग कर रहे हैं। तो वो ढोंग करने की जरूरत नहीं है। मन से पूजा को कीजिए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कई घरों में महिलाएं इस तरह की हरकतें करती भी दिखती हैं। तो ये ना करें। आज की कथा की बात कर लेते हैं। कल हमने आपको कथा सुनाई थी कि अपने पति शिव के कहने पर भी पार्वती मां मानी नहीं और अपने पिता दक्ष के घर चली गई, और उनको वहां पर जब अपने पति की बुराई सुननी पड़ी तो उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जब शिव वहां आए तो शिव उनको उठाकर अपने साथ ले गए, लेकिन अब पार्वती तो इस दुनिया में नहीं रही। फिर पार्वती ने कुछ सालों बाद दोबारा से हिमालय की पुत्री बनकर, पहले दक्ष की पुत्री थी, अब ध्यान दीजिएगा हिमालय की पुत्री हैं, उन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद एक दिन उनके पिताजी ने नारद जी को बुलाया और बोला मैं अपनी बेटी के विवाह करना चाहता हूँ विष्णु जी के साथ, तो तुम क्या मेरा रिश्ता विष्णु जी के पास लेके जाओगे? पार्वती माँ ने ये बात सुन ली और वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने अपनी सहेली से जाकर कहा मैंने जब से जीवन लिया है मैंने शिव को ही अपना पति मान लिया है और मेरे पापा मेरा विवाह जो है वो करना चाहते हैं विष्णु जी के साथ, तो मैं ये घर बार छोड़कर जो है जंगलों में जाकर रह रही हूँ। और इस पर नारायण नारायण करने वाले नारद जी ने और जो है आग में घी डाल दिया और बोले तुम जाके जंगलों में छुप जाओ और जाकर तपस्या करो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढते रहेंगे। और पार्वती माँ जंगलों में चली गई। कई वर्षों तक 3000 वर्ष तक तो माँ सिर्फ जो है ना बेल पत्र खाती रही, फिर सूखे बेल पत्र खाती रही, फल भी खाने छोड़ दिए। उन्होंने इतनी घोर तपस्या करी कि उनके पूरे शरीर पर मिट्टी की बावड़ी बन गई। उनकी इस घोर तपस्या के कारण ही उनका नाम जो है वो ब्रह्मचारिणी बना पड़ा और वो आज की देवी हैं। उसके बाद देवी देवता उनकी तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए और बोले तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं और तुम्हारा शिव से विवाह जरूर होगा। आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे। बिल्कुल, तो आगे की कहानी कल सुनाई जाएगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक और है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल है लगातार। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अशुभ हो जाता है घर में और किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में कहा जाता है कि आप व्रत मत रखिए, पूजा मत करिए, तो क्या यही जो चीज़ें कही जाती हैं उसे फॉलो करना चाहिए, या फिर वो व्यक्ति जो है वो व्रत रख सकता है, या फिर जिस तरीके से नवरात्र में हम धूमधाम से पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर सकता है? आपका सवाल आधा था, मैं इसे पूरा कर देती हूँ। किसी के घर अगर बच्चा पैदा हुआ या किसी के घर अगर मृत्यु हुई है, दोनों ही स्थितियों में सूतक और पातक हमारे घरों में लग जाता है। जी नहीं, ना आप मंदिर जा सकते हैं, ना प्रसाद चढ़ा सकते हैं, ना प्रसाद को छू सकते हैं, ना आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि आपके घर में सूतक पातक लगा है। भले ही आपके चाचा के बेटे को बच्चा हुआ और आपके अपने चाचा के बेटे से बात नहीं होती, लेकिन खानदान एक है, आपके विचार और आचार अलग हो चुके हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते, ये बात दिमाग में रखना। तो इसीलिए ऐसे में केवल और केवल आप मंत्र जाप कीजिए और जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें भोजन दे दीजिए। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें जो हैं वो ज्योतिषाचार्य राखी जी ने आपको बताई और हम श्योर बहुत बेहतर तरीके से आपको चीजें जो हैं वो समझ पाएंगे, क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से आपको माँ की आराधना करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राखी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही।